अब हम आते हैं हर्ट की डेफिनेशन के ऊपर। सेक्शन नंबर 114 ऑफ बीएनएस जो है ये हमको हर्ट की डेफिनेशन बताता है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी पर्सन बॉडीली पेन देता है या फिर डिजीज देता है या फिर इनफॉर्मिटी देता है, देन दैट पर्सन हैज कॉज्ड हर्ट टू यू। अब बॉडीली पेन का तो इजी मतलब होता है कि अगर आपने किसी को भी चोट पहुंचाई है तो हम बोल सकते हैं कि हर्ट कॉज हुआ है। या फिर आपने डिजीज दिया किसी को, फॉर एग्जाम्पल ए वॉज अ पर्सन, इसको पता था कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको एसटीडी है, फिर भी इसने बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की है। यहां पे इसने एक काम वॉलंटरीली की है एंड दैट इज वाई यहां पे हम बोल सकते हैं कि सेक्शन नंबर 114 के अंदर ए ने बी को हर्ट कॉज किया। ओके, तो ये डिजीज का मतलब हो गया। इनफॉर्मिटी का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी को मेंटल या फिर फिजिकल वीकनेस देता है। इन दिस केस एज वेल हम बोलेंगे दैट ए हैज कॉज्ड हर्ट टू बी। तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमको यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 115 के ऊपर। यहां पे बात करी गई है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट के बारे में। यहां पे गिवन है कि आप वॉलंटरीली हर्ट कॉज कर सकते हो दो तरीके से। या तो आपकी इंटेंशन थी सामने वाले बंदे को हर्ट कॉज करने की, यानी फॉर एग्जाम्पल ए जो है इसने अपने माइंड को अच्छी तरीके से मेकअप कर लिया था एंड उसके बाद बी के पास जाता है उसको हर्ट कॉज करने के लिए। यहां पे इसने अपनी इंटेंशन सही तरीके से बना ली थी, तो यहां पे हम बोल सकते हैं दैट ए हैज कॉज्ड हर्ट टू बी वॉलंटरीली। खुद की मर्जी से इसने बी को हर्ट कॉज किया। या फिर यहाँ पे सेकंड सिचुएशन भी गिवन है कि ए को पता था, ए को यहाँ पे नॉलेज थी कि उसके एक्ट से बी को हर्ट कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये एक मेसन था और यहाँ पे वो विदाउट एनी प्रिकॉशंस घर के बाहर तोड़ा फोड़ी कर रहा था। अब इन दिस केस एक पत्थर जो है ये गिर जाता है और नीचे जो आदमी चल रहे होते हैं उनको लग जाता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए को यहाँ पे नॉलेज थी कि उसके एक्ट से हर्ट कॉज हो सकता है। स्टिल वो विदाउट प्रिकॉशंस यहाँ पे तोड़ा फोड़ी कर रहा था। तो यहाँ पे वी कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस पर्सन, ए को यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 115 के अंडर लेके आ सकते हैं कि इसने वॉलंटरीली हर्ट कॉज किया। यहाँ पे आप देखोगे हर्ट की पनिशमेंट भी गिवन है। यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। अब पनिशमेंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस कुछ सेक्शंस में आपको जरूरत होगी, वहां पे आई विल पॉइंट इट आउट। ओके, अब सेक्शन नंबर 116 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे यू विल सी कि 8 टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करी गई है। ओके, एक्चुअली पीटीए में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट के बारे में ये सेक्शन बात करता है। पुराने ईपीसी में भी 8 टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट ही थे। अब सबसे पहले यहाँ पे गिवन है इमैस्कुलेशन। सेकेंड यहाँ पे गिवन है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। अब फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने बी के आई के ऊपर मारा है, जिसकी वजह से बी के आई जो है परमानेंटली डैमेज हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेरी डैमेज की बात नहीं करी गई है, बल्कि परमानेंट डैमेज के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे इवन इफ एक आंख को आप यहाँ पे अटैक करोगे एंड इसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो उसको आप ग्रीवियस हर्ट के अंदर लेके आ जाओगे। यहाँ पे ईदर आई के बारे में बात करी गई है, जरूरी नहीं है कि दोनों आंखों को आप अटैक करो। सी यहाँ पे गिवन है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, यानी फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी की ईयर को परमानेंटली डैमेज कर देता है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी एक कान को आप परमानेंटली डैमेज कर दोगे, देन यू कैन कम अंडर सेक्शन नंबर 116 ऑफ बीएनएस। डी इसका बोलता है प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। यहाँ पे परमानेंट डैमेज की बात नहीं करी गई है, सिर्फ डैमेज के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। यानी अगर आप किसी भी पर्सन के जॉइंट को, जोड़े जो होते हैं, इनको डैमेज कर देते हो, इन दिस केस एज वेल ग्रीवियस हर्ट
हैज बीन कॉज्ड। यहां पे याद रखना है कि परमानेंट डैमेज के बारे में बात नहीं करी गई है। ई इसका बोलते हैं डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। यहां पे परमानेंट डैमेज के बारे में बात करी गई है, यानी अगर आप किसी पर्सन के मेंबर और जॉइंट को परमानेंटली डैमेज कर देते हो, जोड़ों को आप परमानेंटली डैमेज कर देते हो, तो भी ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में आप आ जाओगे। ओके, एफ इसका बोलता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए ने बी के ऊपर ऐसे अटैक कर दिया, अब यहां पे इसका फेस जो है ये परमानेंटली डिसफिगर हो चुका है। तो यहां पे अगर एसिड अटैक का सेक्शन अलग से हमारे पास नहीं होता तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर हम इस केस को लेके आ सकते थे। इनफैक्ट एसिड अटैक के जो केसेस हैं, जब भी प्रोविजन नहीं था उससे पहले ये केसेस ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही आते थे। ओके, जी इसका बोलते हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूल्स, यानी कि अगर आप किसी की बोन को या किसी के दांत को फ्रैक्चर कर देते हो या फिर डिसलोकेट कर देते हो, यहां पे भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आप आ जाओगे। एच बोलते हैं कि अगर आप किसी भी पर्सन को इतनी बुरी तरीके से मारते हो कि 15 डेज तक सेवियर बॉडी पेन में रहता है, तो यहां पे भी ग्रीवियस हर्ट हुआ है। अब जो हमारी आईपीसी थी, पुरानी आईपीसी थी, वहां पे ये टाइम 20 डेज का था। हमारी जो बीएनएस आई है इसमें इस टाइम को घटा के 15 डेज कर दिया है। ओके, तो ये चीज हमको सेक्शन नंबर 116 में याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 117 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की हमको पनिशमेंट गिवन है। यहाँ पे भी सेम इंग्रेडिएंट्स है, वही जो हर्ट में हमने पढ़ा था। इंटेंशन और नॉलेज की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों में से कुछ भी है, या तो आपकी इंटेंशन है या फिर आपको नॉलेज है कि मेरे एक्ट से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 117 के अंदर आपको पनिश किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 116 में हमने 8 टाइप ऑफ ग्रीवियस हर्ट देखे थे। तो अभी जरूरी नहीं है कि आठों के आठ आपको ग्रीवियस हर्ट करने। उन 8 में से कोई एक भी ग्रीवियस हर्ट आप कर देते हो, देन यू कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 117। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हमको बोला हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी की आई को डैमेज करना चाहता है, लेकिन गलती से ये बी के ईयर को डैमेज कर देता है, तो यहाँ पे भी ग्रीवियस हर्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए ने आई को डैमेज करना चाहा था। तो इन दिस केस स्टिल आप ए को ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश कर सकते हो। यहाँ पे उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो ईयर को डैमेज करे, लेकिन स्टिल अगर उसने यहाँ पे कर दी है, देन यू कैन स्टिल पनिश ए अंडर सेक्शन नंबर 117। अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक पर्सन को ग्रीवियस हर्ट करते हो जिसकी वजह से ये पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में आ जाता है, यानी कि एज ए वेजिटेबल ये पर्सन बच जाता है, ये हिल नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। अब इन दिस केस थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है, 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब क्लॉज 4 के ऊपर हम आते हैं। ये नया ऐड हुआ है बीएनएस में। अब इसकी वजह से जो ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन है ये और भी ज्यादा वाइड हो चुका है। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक पर्सन के रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सन बिलीफ के ऊपर एक पर्सन को अटैक करते हो, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्लॉज 4 के अंदर आपको 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया। अब सेक्शन नंबर 118 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जो है, अगर आप एक डेंजरस वेपन के थ्रू करते हो, देन इन दैट केस इस सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर आपने अपने एक एनिमल को, सपोज ए के पास एक पेट एनिमल है जो बहुत ज्यादा फिरोशियस है, ये किसी भी पर्सन को अटैक कर सकता है। इन दिस केस इस एनिमल के जरिए इसने सामने वाले बंदे को अटैक कर दिया। अब यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 118 के अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे वी कैन सी कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट जो है वो एक ही सेक्शन में हमको गिवन है।
जो पुरानी आईपीसी थी वहां पे अलग अलग सेक्शंस में ये पनिशमेंट्स हमको मिलती थी। अब सेक्शन नंबर 119 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप किसी भी पर्सन को हर्ट कॉज करते हो या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो टू एक्चुअली मेक दैट पर्सन डिलीवर सम प्रॉपर्टी टू यू। सपोज बी के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, अब इस प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से लेने के लिए ए जो है ये बी को हर्ट कॉज करता है। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 119 के अंडर आप इस केस को लेके आओगे। या फिर फॉर एग्जांपल ए जो है ये बी को बोलता है कि अगर आप एक इलीगल काम मेरे लिए नहीं करोगे, अगर एक इलीगल काम आप मेरे लिए नहीं करोगे देन आई विल बीट यू। तो यहां पे भी सेक्शन नंबर 119 के अंडर आप ए को लेके आ सकते हो इफ ही एक्चुअली कॉजेज हर्ट टू बी। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की जो पनिशमेंट है एक ही सेक्शन में गिवन है। अब सेक्शन नंबर 120 पे हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर आप हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो टू एक्चुअली ऑब्टेन कन्फेशन फ्रॉम सम पर्सन। सपोज ए जो है ये बी को हर्ट कॉज करता है ताकि बी से ये एक कन्फेशन को ऑब्टेन कर ले। अब यहाँ पे बी इस कन्फेशन को करने के लिए मना कर देता है कि मैंने क्राइम कमिट नहीं किया है, बी ऐसा बोलता है। अब इसके बाद ए एक्चुअली बीट्स बी, एक्चुअली कॉजेज हर्ट टू बी। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 120 में आप ए को लेके आ सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल ए जो है इसकी एक प्रॉपर्टी बी के पास पड़ी हुई है। अब इस प्रॉपर्टी को रिस्टोरेशन करवाने के लिए, अपने पास इस प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए ए एक्चुअली बीट्स बी। ए बी को मारता है बिकॉज ही इज नॉट रिटर्निंग ए's प्रॉपर्टी। अब इन दिस केस एज वेल सेक्शन नंबर 120 में आप ए को लेके यहां पे आ सकते हो। ओके, अब आप देखोगे सेक्शन नंबर 120 में नॉर्मली पुलिस ऑफिसर को आप लेके आ सकते हो। यानी कि अगर पुलिस कस्टडी में आप कन्फेशन निकाल रहे हो थ्रू फोर्स, तो यहां पे सेक्शन नंबर 120 में आपका केस बन सकता है। ओके